जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, संपादक, आलोचक डॉक्टर हरिराम पाठक जी के साथ दिल्ली से। ये जो असम में शंकर देव का जो काल है, जो समय काल है और उसमें जी, अपने भक्ति काल को भी मानते हैं असमिया में, और साहित्य में भी उनका काफी योगदान है। और असम में भी वो उनको जिस तरह से हम लोग तुलसीदास कबीरदास को लेकर के कहीं न कहीं श्रद्धा भाव रखते हैं, पूजते हैं, उसी रूप हुँ, में उनको देखते हैं, प्रेरणा स्रोत और स्वरूप में देखते हैं। तो चूंकि आप वहाँ कभी दशकों तक रहे हैं और उन्होंने आपने कुछ काम भी किया है शंकर देव जी पर, ये क्या जी। है, थोड़ा उसके मूल रूप और स्वरूप और स्वभाव को थोड़ा बताएं, कैसे भक्ति काल से मिलन होता है? जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि भक्ति काल का उदय जो है, वो हिंदुओं के पराभव से उपजा हुआ काल है या उपजी हुई विचारधारा है। भक्ति को उन्होंने माना, भक्ति और रीति काल को, है ना? कि जब आदमी पराभूत हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो हारे को हरि नाम, वह भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। तो उन्होंने वही माना कि लगातार आक्रमणकारियों के आक्रमण से त्रस्त होकर के भक्ति की ओर झुकाव हुआ लोगों का, और या तो विलासिता में डूब जाता है। तो विलासिता का रूप जो है वो श्रृंगार काल में दिखाई देता है। लेकिन शुक्ल जी की ये दोनों जो मान्यताएं हैं, उसके विपरीत पूर्वोत्तर का जो भक्ति आंदोलन है वह रहा है। क्योंकि पूर्वोत्तर में कोई आक्रमण हुआ ही नहीं, और बिना आक्रमण हुए, आक्रमण का परिणाम, आक्रमण से उपजी जो निराशा है, उस निराशा का परिणाम नहीं है पूर्वोत्तर का भक्ति आंदोलन, बल्कि यह जो है वह स्वतः स्फुरित आंदोलन है, और स्वतः स्फुरित प्रेरणा स्रोत है। इसका उदाहरण मैं यदि शंकर देव से शुरू करूं तो बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर देव के पहले भक्ति का उदय हुआ ही नहीं था। शंकर देव के बहुत पहले, अर्थात मैं 14वीं शताब्दी जो शंकर देव का है, 14वीं और 15वीं शताब्दी शंकर देव की मानी जाती है। लंबी उम्र उन्होंने पाई थी, लगभग 125 वर्षों की। तो बहुत कुछ उन्होंने देखा था, समझा था। पूरे भारतवर्ष का जो भक्ति आंदोलन है उसे शंकर देव ने समझा था, और यही कारण है कि केवल भक्ति का आंदोलन ही नहीं चलाया, उन्होंने पूरी ब्रजावली, जो ब्रज भाषा केरल से लेकर के कश्मीर और गुजरात से अरुणाचल तक प्रचलित थी, उसी ब्रज भाषा में, अरुणाचल में तो बाद में प्रचलित हुई, जिसको हम अरुणाचल नहीं भी कह सकते हैं, असम कह सकते हैं। बाद में विभाजित होकर के 8 राज्य उसके बने अलग अलग, लेकिन पहले जो प्रागज्योतिषपुर था, बाद में असम हुआ। तो उसमें भक्ति का जो आंदोलन हुआ, वो भाषा की बहुत बड़ी एक चमत्कारिक पद्धति कही जाएगी परिवर्तन की, कि असमिया में भी नहीं, बंगला में भी नहीं, बंगाली लोगों का भी वर्चस्व रहा है असम पर भाषा की दृष्टि से, लेकिन शंकर देव ने ब्रजावली में भक्ति भावना का था। तो ब्रज भाषा को उन्होंने अपनाया, अपनी भाषा को छोड़कर ब्रज भाषा में वर गीतों की रचना हुई। ब्रज भाषा में विभिन्न नाटकों की रचना हुई, शंकर देव ने नाटकों की रचना की। उस समय केवल विद्यापति ऐसे थे पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने सबसे पहले नाटक की रचना की, और दूसरा नंबर आता है महापुरुष शंकर देव का, जो विद्यापति से प्रेरित होकर के नाटकों की रचना उन्होंने की, पौराणिक कथानकों के आधार पर। तो और 2 बार उन्होंने, महापुरुष शंकर देव ने 2 बार पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। एक बार लगभग
वो लगभग 70 वर्ष की अवस्था में, और दूसरी बार जबकि 1 वर्ष के हो गए थे तो वो भारत भ्रमण पर अपने 100 अनुयायियों के साथ निकले थे। और यह भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता है बल्कि लिपिबद्ध है, गुरुचरित असमिया लोगों की एक पोथी है, गुरुचरित, गुरुओं का चरित्र है, उसमें क्रमशः वर्णन, उसमें गुरुचरित में लिखा हुआ है एक जगह कि महापुरुष शंकर देव अपने 100 शिष्यों के साथ कबीर दास से मिलने के लिए आए, लेकिन उस समय आते आते उन्हें ज्ञात हुआ कि कबीर दास नहीं रहे, महाप्रस्थान हो चुका था। और कबीर दास की जो कब्र थी उस पर शंकर देव जा करके उन्होंने अपना माथा टेका, और जो नतिनी थी कबीर दास की, जिसका नाम था नाम कुछ नाम था जो मैं अभी विस्मृत हो रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ। हाँ, उससे बाद लंबी बातचीत हुई शंकर देव की, और उसने सब कुछ बताया शंकर देव के बारे में, अरे वो कबीर दास के बारे में बहुत कुछ बातें बताई, और सारी बातें जो है गुरु चरित्र में लिपिबद्ध है। लगभग 50 से अधिक दोहे, छंदों और चौपाइयों में ये सारी चीजें लिपिबद्ध है। तो शंकर देव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले यहाँ शाक्त धर्म था, शैव धर्म था, जिसके चलते बलि प्रथा वगैरह भी थी, असम में नर बलि की प्रथा भी थी। लेकिन महापुरुष शंकर देव इन सब जो रूढ़िवादिताएं हैं उनके प्रति एक तरह से आंदोलन ही चलाया, और सबको मिला जुला करके उन्होंने एक शरण नाम धर्म की स्थापना की। एक शरण कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, और उसी के शरण में जाने से हम सभी पापों से मुक्त होंगे। और कई जगह उन्होंने करीब, हम जानते हैं कि 50 से अधिक जगहों पर भारतवर्ष का नाम लिया है। तो उनकी जो रचना है, जो भक्ति काव्य है, उसमें भी भारत ही नाम ले, भारतवर्ष की एकता और अखंडता को ही संबोधित और उद्बोधित किया गया है। और उन्होंने पूरे भारत जो भागवत है उसका अनुवाद भी कर डाला था असमिया में, संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद, और बहुत सारे नाटकों की रचना की, झुमराओं की रचना की, जो झुमरा कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित हैं और वो नाटक की श्रेणी में आते हैं। रास झुमरा वगैरह कहा जाता है। झुमरा शब्द झूमर से बना है। जो झूमर गीत भोजपुरी, मैथिली और ब्रज में प्रचलित है, खासकर भोजपुरी और मैथिली में प्रचलित बहुत है। तो मिथिला की भाषा का भी प्रभाव महापुरुष शंकर देव पर रहा है। विद्यापति की भाषा शैली का प्रभाव रहा है। विद्यापति ने राधा का जो चित्रण किया है, राधा की यौवन अवस्था का जो चित्रण किया है, उसी चित्रण से मिलता जुलता रुक्मिणी हरण जो काव्य ग्रंथ है शंकर देव का, वह मिलता है। देखो, राधा का श्रृंगारिक वर्णन विद्यापति करते हैं, और दूसरी ओर रुक्मिणी का श्रृंगारिक वर्णन शंकर देव करते हैं। लेकिन आंगिक वर्णन जो है, चेष्टाएं हैं, वो पूरी मिलती जुलती हैं। यदि एक एक करके एक एक पंक्ति का अर्थ किया जाए और समझा जाए तो ऐसा लगता है जैसे शंकर देव विद्यापति से बहुत गहराई से प्रभावित थे। एकेश्वरवाद के मामले में कबीर दास से प्रभावित थे, और तुलसीदास तो बहुत बाद में हुए, इसलिए तुलसीदास का प्रभाव तो नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास एक अलग श्रेणी के, एक अलग तरह के महाकवि थे। लेकिन इन दो कवियों का प्रभाव, विद्यापति और कबीर दास का, कबीर का बहुत बार कबीर का नाम भी आया है उनकी रचनाओं में, शंकर देव की रचनाओं में। तो और भी बहुत सारी बातें हैं।
कि माने कुछ कि कुछ पंक्तियों को, कुछ शंकर देव की कुछ पंक्तियों को यदि आप उनके किसी भी विधा से, झुमरा से या और भी कहीं से अगर कुछ पंक्तियां आपको स्मरण में है तो कृपया उसे भी बताएं। देखिए, शंकर देव की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने सबसे पहले जो रचना की, जिससे उनके गुरु बहुत प्रभावित हुए, महेंद्र कंदली। शंकर देव के गुरु महेंद्र कंदली थे, जो बहुत प्रभावित हुए और चकित हो गए। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में शंकर जो रचना की वो देखने लायक है। कोई मात्रा नहीं है शब्दों में, बिना मात्रा की रचना। मैं उसे पढ़ डालता हूँ। करतल कमल कमलदल नयन, भवदव दहन गहनफन शयन, नपर नपर पर शतरत गमय, सभय मभय भय समहर सततय, खर तत बर शर हत दश वदन, खग चर नग धर फण धर शयन। यहाँ पर इसमें भगवान शिव की वेशभूषा और उनके सौंदर्य का वर्णन है। तो देखिए, बिना किसी मात्रा का इतना सुंदर 6 पंक्तियों में शिव की आराधना करना एक अलग तरह का अपने आप में छंद है। तो बहुत सारे छंदों के प्रयोग शंकर देव ने किए हैं और वो बहुत दूर तक श्रुति स्मृति साहित्य व्याकरण ज्योतिष इतिहास कोश भागवत पुराण महाभारत रामायण आदि का अध्ययन उन्हें 22 वर्ष तक वे गुरु के ही शरण में रहे। और वहीं पर इन्होंने गुरु के शरण में रहते हुए ही इन्होंने हरिश्चंद्र उपाख्यान की रचना की थी, पुराण के आधार पर, मार्कंडे पुराण के आधार पर। और शंकर देव एक संपन्न घराने के थे, सामंत थे, भुइयां परिवार के थे। वो एक तरह से राज परिवार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन एक राज परिवार के होते हुए भी उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी उनका जो झुकाव रहा सर्व भारतीय मानस पटल पर, वे पूरे भारतवर्ष को लेकर उनकी जो रचनाएं हैं उनमें देश प्रेम की भावना है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, भारतवर्ष के उत्थान की भावना है। यही कारण है कि श्रुति स्मृति पुराण सबका अध्ययन करते हुए उन्होंने अपने जो ब्रजबुली की रचना की, ब्रजबुली भाषा में वर गीतों की रचना की और अनेक नाटकों की रचना की। ये सभी नाटक जितने हैं वो सभी ब्रजावली में है। आश्चर्य की बात है कि कोई भी व्यक्ति इसे समझ सकता है। वहां पर उन्होंने ये असमिया भाषा का प्रयोग नहीं किया है। वर तो गीत का मतलब होता है श्रेष्ठ गीत। ब्रज में जो है उसकी कुछ पंक्तियों को गुनगुनाएं। अब देखिए, यहाँ पर तो मैं किसी तरह से शंकर देव की जो रचनाएं हैं वो मैं नहीं लेकर के बैठा हूँ। उनके जो मेरे जेहन में अब तक बातें आ रही है उस तरह से मैं देखते, मतलब कुछ ऐसे इनके पद हैं जो ब्रजावली में हैं। वो ये है, मैंने वर गीत है, और वर गीतों के लिए मुझे पूरा जो कीर्तन घोषा है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं उन सब चीज़ों का उल्लेख नहीं करके मैं केवल भक्ति पर अभी मैं अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि 16वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक भक्ति संबंधी रचनाएं होती रही है। यह बहुत बड़ा लंबा कालखंड था और इतना लंबा कालखंड शायद हिंदी का भी नहीं रहा है जहाँ में भक्ति संबंधी रचनाएं होती रही हो।
मैं कुछ अन्य उदाहरण आपको दे सकता हूँ भक्ति की। जी इसे आप देखें, जैसे एकदम आरंभिक रचना है रामानंद द्विज वगैरह की, जो शंकर देव के शिष्य परंपरा में आते हैं। इनकी रचनाओं को जब मैं पढ़ूंगा तो सीधे मालूम हो जाएगा कि किस तरह से ब्रज भाषा का पूरा पुट है। जैसे रामचरण ठाकुर का एक उदाहरण मैं लेता हूँ। जय जय कृष्ण पूर्ण अवतारी, बिल्कुल देखिए ब्रज भाषा का वर्णन। जय जय कृष्ण पूर्ण अवतारी, जय जय कृष्ण भक्त भयहारी, जय जय कृष्ण ब्रह्म अविकारी, जय जय कृष्ण भुवन आधारी। बिल्कुल है, कोई असमिया से प्रभावित शब्द नहीं है इसमें। उसी तरह से भूषण द्विज की रचना है। हरि हरि मोर गति, कादे विप्र भूमि लुटी। इसमें कादे शब्द जो है वो असमिया शब्द है। काधे, कादे माने कादना, अर्थात शायद हमको लगता है कि बंगाली में भी यह शब्द प्रचलित है, तो रोना। जी कादे विप्र भूमि लुटी, सोके अति परि दुख मने, मोर महा उपकारी, कैक दिला बाध धरी। आगे देखा दिया यति क्षण, मूक नर कर तारी, हे बंधु सिद्धचारी। कैक गेला एड़ी पात कीक, तुम सब अभिहने, धरो प्राण की कारण। अच्छा, एक बात देखा जाता है कि शंकर देव से आरंभ करके ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं त्यों तो असमिया भाषा का आगम होने लगता है। और 19वीं सदी में जब जाते हैं तो 19वीं सदी में देखते हैं कि ब्रजबुली का हिस्सा जो है वो कम होता है और असमिया भाषा के प्रयोग अधिक होने लगते हैं। जो भी हो, भाषा को लेकर के कोई वाद विवाद तो नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो रचनाएं रही है शंकर देव की अथवा माधव देव की रचना, और माधव देव के उपरांत 19वीं सदी तक रामचरण ठाकुर जैसी भक्त कवियों की रचनाएं हैं, उन सब में हम यही पाते हैं कि उन पर ब्रजावली भाषा का बहुत अधिक प्रभाव है। और साथ साथ जो कृष्ण भक्ति भावना है वह पूरे पूर्वोत्तर में व्याप्त रही है, मणिपुर में तो और अधिक। जब विभाजन हुआ पूर्वोत्तर का, असम के बाद मणिपुरी राज्य बना, तो मणिपुरी तो एकदम पूरे भक्त हैं, पूरे तिलक लगा करके और श्री कृष्ण का पीताम्बर पहनकर और पूरी तन्मयता के साथ उनके जो मंदिर हैं उसमें कई पर्वों पर, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खासकर रासलीलाएं करते हैं, उनका नाम जप करते हैं बहुत ही तल्लीनता के साथ। और तो क्या कीर्तन। जी, शंकर देव क्या पूरे पूर्वोत्तर के भक्त कवि कहे जाते हैं, न सिर्फ असमिया के? ये पूरे पूर्वोत्तर के कहे जाएंगे, क्योंकि उस समय तो असम ही था, बृहत्तर असम था, बाद में विभाजन हुआ। लेकिन उनके धर्म के जो अनुयायी हैं, और उन्होंने एक कोई ऐसा धर्म नहीं चलाया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी आ गए थे। जो एक शरण नाम धर्म है ना, एक शरण नाम धर्म में लगभग बहुत सारे आदिवासी और भी वैष्णव धर्मानुरागी जो थे वो लोग आए, मैदानी भागों के लोग, दूसरे धर्मों के जो थे मुस्लिम, क्योंकि उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि मेरा धर्म जो है वो किसी खास संप्रदाय के लिए नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी अपनी भक्ति भावना को समर्पित भाव से क्या अपना यह सकता पता है। चलता है कि विद्यापति से उन्होंने क्या प्रेरणा ली, या क्या सीख ली, या फिर कबीरदास से क्या अलग अलग, दोनों से कोई ऐसी बात का ज्ञात है कि पता चले कि दोनों से अलग अलग उन्होंने क्या लिया? देखिए, कबीरदास अ,
शंकर देव के समय में भी शंकर देव को कुछ उत्पीड़न सहना पड़ा था। उनके विरोधी भी खड़े हुए थे। जब उन्होंने सबको नकार करके, माने शाक्त धर्म के खिलाफ एक तरह से कहिए कि उन्होंने आवाज उठाई थी, जहाँ बलि प्रथा का निषेध किया था, और बहुत दिनों से, बहुत सदियों से बलि प्रथा चलती आ रही थी, आदिवासी समुदाय में हो या गैर आदिवासी समुदाय में, और उसका एक बार एक शंकर देव ने विरोध किया, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने विरोधी मत के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। और उसी समय में वे बहुत दुखित होकर के शंकर देव का नाम उन्होंने कबीरदास का नाम लिया था। बंगाल उड़ीसा ठामे ठामे संत जन कबीर गुण गावे। कहते हैं कि बंगाल में और उड़ीसा में ठामे ठामे माने जगह जगह पर संत लोग कबीरदास का नाम लेते हैं, लेकिन मैं उन्हीं कबीरदास का नाम लेता हूँ, उन्हीं का आचरण करता हूँ, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह भगाया जाता है। वो असम के अपने 9 गांव के मूल क्षेत्र से भाग करके उन्हें कोच बिहार आना पड़ा था। तो बहुत दुखित होकर के उन्होंने यह शब्द कहा था, कबीरदास का नाम लिया था। कबीर से प्रभावित हुए थे वो एकेश्वरवाद से। उन्होंने कृष्ण का नाम लिया है जरूर, लेकिन उनके जो कृष्ण हैं वो ब्रह्म का ही प्रतिरूप है। वो एकेश्वर, जैसे कबीरदास कहीं कहीं निराकार ब्रह्म की उपासना करते करते माधव का नाम लेने लगते हैं, राम का नाम लेने लगते हैं। तो माधव का मतलब कि वही कृष्ण नहीं, वो भगवान के रूप है, परम ब्रह्म का रूप वो राम है और वो कृष्ण है। उसी तरह से शंकर देव की रचनाओं में जो बार बार कृष्ण का नाम आया है, बार बार रुक्मिणी का नाम आया है, ऐसा माना भी जाता है कि रुक्मिणी वहीं की थी, पूर्वोत्तर की ही। तो यह सब एक अलग की कहानी है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कृष्ण का नाम, रुक्मिणी का नाम, राधा का नाम जो बार बार लोक गीतों में भी आया है और शंकर देव की रचनाओं में भी, तो उनके कृष्ण और राम जो है वो कबीरदास के समान ही परम ब्रह्म के रूप है, एक है। अब चूंकि तो जहां तक भाषा का सवाल है, तो भाषा के मामले में विद्यापति जो थे, उन्होंने सबसे पहले, विद्यापति ने ही उद्घोषणा की थी कि हम क्षेत्रीय भाषा में रचना करते हैं। विद्यापति संस्कृत के भी अगाध विद्वान थे, संस्कृत में भी उनकी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले विद्यापति ने ही ये बात उठाई थी कि देशील बयना सबजन मीठा ये तैसो जपो अवहट्टा। अवहट्ट भाषा में रचना और लोक भाषा में, मैथिली भाषा में रचना विद्यापति ने ही सबसे पहले आरंभ की थी। उनके पहले नाथ योगियों ने की थी, जरूर सिद्धों ने की थी, लेकिन सिद्ध और नाथ योगियों की भाषा जो है वो एक भाषा नहीं कही जा सकती। उसको नहीं कह सकते कि मैथिली है, उसको भोजपुरी नहीं कह सकते हैं, उसको पंजाबी नहीं, राजस्थानी नहीं कह सकते। तो सभी भाषाओं के मेल जुल से एक खिचड़ी जैसा रूप कहा जाएगा, वही शुक्ल जी ने भी नाम दिया था। तो वही बात है, लेकिन विद्यापति में वो बात नहीं है। विद्यापति की पदावली जो है वो ठेठ पदावली है, मैथिली है। तो मैथिली में उन्होंने रचना आरंभ की, पदावली की रचना की, अवहट्ट भाषा में रचना की। अपभ्रंश का ही एक भ्रंश अवहट्ट है, तो उसमें रचना की, और उसी का अनुकरण शंकर देव ने किया। मैं अनुकरण शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि अब असमिया लोग जो हैं, चाहे पूर्वोत्तर के लोग, वो भारतवर्ष की जो लोक भाषाएं हैं, उन लोक भाषाओं में नाटक की रचना करने वाले सबसे प्रथम पुरुष के रूप में शंकर देव का नाम लेते हैं। लेकिन कालक्रम के अनुसार जब गणना की जाती है तो सबसे पहले रचनाकार विद्यापति ठहरते हैं। विद्यापति सबसे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने नाटक की रचना की। पहले लोक भाषाओं में नाटक वगैरह की रचना नहीं हुई थी, हिंदी में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हिंदी में तो भारतेंदु काल में आकर नाटक की रचना होती है, बहुत बाद में।
लेकिन लोक भाषाओं में या क्षेत्रीय भाषा कह लीजिए, क्षेत्रीय भाषाओं में विद्यापति का नाम प्रथम है। क्रांतिकारी कवि के रूप में हम लोग कबीरदास का नाम लेते हैं, लेकिन कबीरदास के पहले भी यदि हिंदी का कोई क्रांतिकारी कवि हुआ तो विद्यापति थे, जिन्होंने अनमेल विवाह की समस्या को उस समय उठाया था। या मोरे बालक मैं तरुणी रे, कौन आप कैनी हम भैनी जननी रे। ऐसा है तो पिया बालक है, प्रियतम हमारा बहुत ही छोटा है और मैं जवान हूँ। ये अनमेल विवाह का जो रूप है उस समय प्रचलित था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो विद्यापति की भक्ति में हम देखते हैं कि भक्ति भावना उनकी जो है, जो श्रृंगारिक है, उसको तो हम लोगों ने बांट दिया कि विद्यापति भक्त नहीं थे, श्रृंगारिक थे। किसी ने कहा कि भक्त थे, श्रृंगारिक नहीं थे। किसी ने कहा कि दोनों थे। लेकिन भक्त और श्रृंगार दो चीजों से ऊपर उठ करके विद्यापति का मूल्यांकन किया जाए और उनका जो योगदान रहा है मिथिला क्षेत्र में, वही योगदान शंकर देव का रहा है पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। उन्होंने भाषा के क्षेत्र में कहिए, साहित्य के क्षेत्र में कहिए, या विभिन्न प्रकार की जो नाट्य रचनाएं हैं, पौराणिक रचनाएं हैं, उसके क्षेत्र में कहिए, इतिहास के क्षेत्र में, सब में जिस तरह से विद्यापति की बहुमुखी प्रतिभा उभरती है उनकी रचनाओं में, उसी प्रकार शंकर देव की बहुमुखी प्रतिभा उनकी रचनाओं में निखरती है। और यही कारण है कि विद्यापति को बंगाली भी पढ़ाते हैं, विद्यापति को असमिया लोग भी पढ़ाते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य, बंगला साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आदिकाल में विद्यापति का नाम भी वहाँ है। असमिया साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आदिकाल में विद्यापति का नाम वहाँ पर है। उड़िया साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आदिकाल में विद्यापति का नाम है। और हिंदी में तो है ही, मैथिली में तो है ही। तो विद्यापति का प्रभाव कितना व्यापक था, उस व्यापक स्तर पर विद्यापति का मूल्यांकन नहीं होकर के हम लोग निर्गुण, सगुण और संप्रदायों में उलझ गए। कुछ संप्रदाय हैं, हम कबीर को लेकर के चलेंगे तो हम तुलसी को लेकर चलेंगे, तो हम सूर्य को लेकर के चलेंगे। ये जो एक जिद आई हिंदी साहित्य में, अब देखिए बात है कि जब हम इन सब मैथिली की रचना को, ब्रज की रचना को, अवधी की रचना को, बंगाल में भी जयदेव की रचनाओं को, जब हम चंडीदास आदि की रचनाओं को लेते हैं तो हमारा भक्ति काल का जो परिदृश्य है वो बहुत व्यापक हो जाता है। उतने व्यापक रूप में अभी तक मूल्यांकन नहीं हुआ कि हम केरल के पद्मनाभन को लेकर के और सबको समेट करके एक भक्ति साहित्य की रचना हो, जो पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारत में कभी लिंगुआ फ्रैंका माने राष्ट्रीय भाषा के रूप में ब्रज भाषा और ब्रजावली प्रचलित थी, उस दृष्टि मूल्यांकन हो, यह अभी तक नहीं हो पाया। एक आखिरी सवाल कि क्या आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से विद्यापति को लेकर मैथिली में तो खासकर बहुत ज्यादा है, बांग्ला में उस तरह से नहीं है, लेकिन बांग्ला साहित्य का जो इतिहास है या बांग्ला भाषा का इतिहास है उसमें विद्यापति के योगदान को माना जाता है। और चूंकि इसलिए उनका महत्व ज्यादा है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहीं ना कहीं उनके लेखन को लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर अपने लेखन में कहीं ना कहीं उससे प्रभाव पड़ा है, विद्यापति के लेखन से प्रभाव पड़ा, इसलिए ज्यादा प्रासंगिक है। आज की तारीख में असमिया साहित्य में और खासकर पूर्वोत्तर के साहित्य और वहाँ की भाषाओं में शंकर देव की क्या प्रासंगिकता बची हुई है और कितने प्रासंगिक हैं? जी आखिरी सवाल। देखिए, शंकर देव निर्विवाद पुरुष है और शंकर आज के संदर्भ में ही नहीं, आने वाले कई सौ वर्षों में शंकर देव प्रासंगिक रहेंगे। कारण इसका ये है कि जो वहाँ के मंदिर हैं, असम में जो मंदिर है, वहाँ मंदिर को नाम घर कहा जाता है। तो नाम घरों की जो बनावट है वो शंकर देव की देन है कि बांस के बने गए हैं, ऊपर से
टीन से अथवा बांस से ही छाया रहेगा। वहाँ जो प्रसाद है वह मूंग की दाल है और चना है, और केले चूंकि वहां में होते हैं इसलिए केले। तो ये प्रसाद है, माने बिल्कुल स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए ही प्रसाद भी है। वही हम अर्पण करते हैं आराध्य को, कृष्ण भगवान को। लेकिन वहां कोई मूर्ति नहीं है, केवल नाम घर, मतलब नाम का घर, कीर्तन का घर। तो कीर्तन करते हैं लोग, असमिया लोग जुटते हैं, रोज रोज घंटे बजते हैं, रोज रोज कीर्तन होते हैं, रोज रोज वर गीत गाए जाते हैं नाम घरों में। तो शंकर देव आज तो प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक रहेंगे और सदियों तक प्रासंगिक रहेंगे, जब तक लोगों के हृदय में भक्ति भावना रहेगी। क्योंकि सारी संरचनाएं ही शंकर देव की हैं। अब देखिए, जो कीर्तन घोषा है और नाम घोषा, दो जो पुस्तकें मुख्य रूप से है, एक शंकर देव की रचना और एक माधव देव की, तो दोनों में कीर्तन ही है। और दोनों पोथियां जो है वो नाम घरों में रहती है, और इन पोथियों को ही लोग, वहाँ के जो भक्त होते हैं, जो प्रमुख होता है पुजारी जिसको हम कह सकते हैं, प्रमुख पुजारी होता है, वो बहुत ही पवित्रता पूर्वक, बहुत ही नियम पूर्वक गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। औरतें इकट्ठी होती है, नौजवान इकट्ठे होते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, सभी लोग। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है कि कोई गया दूध चढ़ाया चला आया, प्रसाद चढ़ाया चला आया। वहाँ लोग बैठ करके, घंटों बैठ करके, दिन भर बैठते हैं। प्रसाद खिचड़ी बन की भोग का भोग लगाया जाता है, चाहे और भी जो भी भोग लगाया जाता हो प्रसाद, सब लोग प्यार से लेते हैं। घर के काम धाम से निपट करके दिन भर रहते हैं। हमारे यहाँ उस चीज की थोड़ी कमी दिखाई देती है, हम उसका एक राजनीतिक रंग देने लगे हैं। जबकि अभी भी पूर्वोत्तर की ये विशेषता है कि वहाँ की जो भक्ति है वो भक्ति है। आप फुल पैंट और शर्ट शर्ट पहन करके नाम घर में नहीं जा सकते हैं, वहाँ कीर्तन में नहीं बैठ सकते, परिसर में भी कोई ढुकने नहीं देगा। और हम लोग तो वही ड्रेस पहन करके कीर्तन करते हैं, अष्टजाम करते हैं। तो हमारे यहाँ ज्यादा उदारता है, लेकिन वहां पर नहीं। वहां जो धोती पहन करके, जब पैजामा भी नहीं पहन के जाएंगे, धोती पहन करके जो आदमी जाएगा वही नाम घर का जो बाउंड्री है उसमें प्रवेश पाएगा। और नहीं तो बिल्कुल, जिसके पास धोती नहीं है, जो पहन करके नहीं जा सकता है, जिंदगी में कभी नहीं पहना है और उसको भी देखने की ललक है, वो जाएगा, लेकिन वो जो सीमा रेखा है उसके बाहर बैठेगा। ये तो चीजें हैं। आपने समय निकाला उसके लिए आभार, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद।